तो वहीं दिल्ली सेवा बिल को अब राज्यसभा की मंजूरी के साथ ही कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है। सदन में तीखी बयानबाजी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश को लेकर विपक्ष पर खूब हमले बोले। अमित शाह ने सदन में बोला, विपक्ष बिल गिराकर दिखाए। कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लाने के लिए बिल नहीं ला रहे हैं। तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल। बहुमते ये बिल गिरा दो लो। राज्यसभा में भी सेवा बिल पास। अब दिल्ली के एलजी ही बॉस। सदन में दहाड़े अमित शाह, ये बिल गिराकर दिखाओ। ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड बैठ जाओ। 267 के तहत चाहते हैं, जिसमें मतदान का प्रावधान है। मान्यवर, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए, तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है। तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल। बहुमते ये बिल गिरा दो लो, ये बिल ही गिरा दो। दिल्ली सेवा बिल को सरकार ने राज्यसभा से भी पास करवा लिया है। राज्यसभा में चर्चा के बाद सोमवार रात 10 बजे इस पर वोटिंग हुई। मशीन खराब होने के कारण वोटिंग के लिए पर्ची का इस्तेमाल किया गया। इसमें बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष के खाते में केवल 102 वोट ही पड़े। विपक्ष पर अमित शाह गरजे और कहा कि विपक्ष मुझे सिद्धांत की दुहाई देती है। आज टीएमसी और वामपंथी एक मंच पर हैं। सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है? जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है। जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गया। आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे अमित शाह और कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। सदन में अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता। ये बिल हम शक्ति को केंद्र में लाने के लिए नहीं, बल्कि केंद्र को दी हुई शक्ति पर दिल्ली यूटी का सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। कई सदस्यों की ओर से बताया गया कि केंद्र को शक्ति हाथ में लेनी है। हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति दी हुई है।
अमित शाह ने कहा कि कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, कई बार केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की। उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस समय इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत नहीं हुई। सदन में अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा बिल कांग्रेस लेकर आई है, ये हम नहीं लेकर आए। आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली सेवा बिल का समर्थन करने वालों पर हमला बोलते हुए कहा, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राज्यसभा से दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने संसद में दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला गैर संवैधानिक कानून पास कराकर दिल्ली के लोगों के वोट और अधिकारों का अपमान किया। इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधक विधेयक 2023 यानी दिल्ली सेवा बिल के सदन से पास होने से दिल्ली के उपराज्यपाल एक बार फिर सुपर बॉस की भूमिका में होंगे। नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले के लिए बेशक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन 3 सदस्यीय प्राधिकरण में पक्ष नौकरशाहों का ही मजबूत होगा। वहीं प्राधिकरण के फैसले पर उपराज्यपाल की राय आखिरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।